बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया रिमार्क्स पर तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि मोदी के तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान इन रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर देखता है। बयान जौहरी हथियारों से लेस रियासत के रहनुमा से ज़्यादा सियासी रहनुमा का था। भारतीय रियासती अमूर की पुख्तगी संजीदगी में गिरावट की मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानात UN के चार्टर के बुनियादी असूलों की सरियन खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे बयानात का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और ख़ुद मुख्तार मसावात पर मबनी अमन के लिए पुरअज़्म है। ऐसे बयानात इलाकाई इस्तेहकाम और देर पामन के इम्कानात को नुकसान पहुँचता है। सलामती या इलाकाई सालमियत को दरपेश ख़तरे का मुकाबला मजबूत मुतनासिब इक़दामात से किया जाएगा। आलमी बरादरी को भारत की बढ़ती बयानबाजी का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ख़ित्ते में अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने दोबारा जाहिरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। तेहरान में ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी गजा पर आवाज़ उठाए। शहबाज शरीफ ने पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत की। ईरान के सदर ने कहा कि खत्ते में तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में सादाबाद महल आमद पर ईरान के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीरा शामिल हैं। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा तेहरान में सादाबाद महल पहुंचे तो ईरानी सदर ने वालिहाना और पुरजोश खैर मकदम किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं में बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते और दो तरफा ताल्लुकात के मुतल्लिक बातचीत की गई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी शरीक हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम अमन चाहते हैं और कश्मीर समेत पानी के मसले, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भारत के साथ संजीदा बातचीत करना चाहते हैं। अगर भारत ने जारहियत बरकरार रखी तो हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करेंगे। उन्होंने कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक दो तरफा ताउन जरूरी है। वज़ीर आज़म ने वक्त के हमरा ईरानी सदर के इशाइये में भी शिरकत की। इससे पहले तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा करके वज़ीर आज़म तेहरान पहुंचे, जहां मेहराबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को ईरानी फौज ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात हुई। दो तरफा उमूर के साथ साथ अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत के साथ हालिया तनाज़ात और भारत के तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम के बारे में आगाह किया और भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरानी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और अता तारर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का ख़ास मकाम है। मसला फ़लस्तीन पर इसका मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, गज़ा में सहूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मौसर तरीके से काम करना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान की मौसर और मुश्तरका कोशिशें गज़ा में सहूनी जराइम को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। इस्लामी ममालिक को सहूनी रियासत से ताल्लुकात कायम करने की तरगीब दी जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान कभी इन तरगीबात से मुतासर नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बरादराना रहे हैं। ईरान पर सद्दाम की मुसल्लत करदा जंग के दौरान पाकिस्तान का काबिल सताइश मौक़िफ़ इन ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे की कई शोबों में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती मैदानों में ताल्लुकात में भरपूर तोसी होगी। जब दुनिया के जंग पसंद अनासर तसादुम और जंगों को हवा देने के लिए सरगर्म है तो उम्मत मुस्लिमा की सलामती का वाहिद रास्ता मुस्लिम अक़वाम का इत्तेहाद है। पाक ईरान के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान की मौशी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। ईरान के साथ तिजारत $3 अरब तक पहुँच चुकी, हदफ $10 अरब है। ईरान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे दस्तखत करने पर बात कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी खबर एजेंसी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि ईरान ने पाक भारत कशीदगी में सालिसी की पेशकश की। तेहरान का शुक्रगुजार हूँ, हमने ईरान की सालिसी की पेशकश कबूल की मगर भारत ने मुस्तरद कर दी। ईरान की क़यादत ख़त्े में अमन व इस्तेहकाम की ख़्वाह है। पाकिस्तान ईरान के जौहरी माहिदे की बहाली की हिमायत करता है। फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नागुज़ीर, दोनों मसाइल के हल के बगैर ख़त्े में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ग़ज़ा पर इसराइल की नस्लकुशी और तबाहकुन जंग पर ईरान के साथ खड़ा है। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट 2025-26 के मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक बरकरार है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ उठा दिया। तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट 2025-2026 के बारे मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ जाहिर कर दिया। तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब की हैं। 500 तरक्याती मनसूबों में अक्सरियत इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे हैं। तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी के दरमियान अब तक अहदाफ का तयन नहीं हो सका। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी आइंदा माली साल का सालाना मुआशी प्लान तजवीज़ करेगी। इजलास में रवा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट और सालाना मुआशी प्लान का जायजा भी शामिल है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब किया गया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खद्दोखाल 5 साला मनसूबाबंदी, आइंदा माली साल GDP और ज़राअत की ग्रोथ की मंजूरी दी जाएगी। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से गरज चमक के साथ बादल बरसने को तैयार हैं। आज से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरावाला, सियालकोट और लाहौर में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी भी होने का इम्कान। बलूचिस्तान में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। गर्द आलू तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन लाहौर का डकैत और गाड़ी चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। थाना सब्जादार की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैत गैंग का सरगना इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक कर दिया गया। मुलजिम डकैती और व्हीकल स्नैचिंग समेत सैकड़ों संगीन जराइम में मतलूब था। पेशावर में पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबा बचाव मुहिम के आगाज़ पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाज किया गया। जियालों ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की मजम्मत की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से सुबह बचाओ मुहिम का आगाज हुआ। पार्टी रहनुमा खिताब कर रहे थे, कारकुनान पुरजोश थे, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज उस वक्त कशीदगी में बदल गया जब कुछ अफराद रेड जोन की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस एक्शन के रद्द अमल पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। कुछ कारकुनान ने रेड जोन गेट तोड़ने की कोशिश की और बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप को भी नजर आतिश कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के मुताबिक पुरअमन एहतजाज पर सूबाई हुकूमत ने हमला किया। शेलिंग सूबाई हुकूमत की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने वाक़े की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम आयद किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि रेड जोन की हिफाजत के लिए इकदाम नागुजीर था। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मोड़ों में कलअदम तंजीम के एहतजाज में नकाबपोश अफराद ने शरपसंदी की और पुलिस पर तशद्दुद किया। मुल्क दुश्मन नारे लगाए। लंजार हाउस को केमिकल से आग लगाई गई, जबकि एहतजाज में जांबाग अफराद साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे। बैरून मुल्क बैठा कलअदम तंजीम का शफी बर्फ हंगामा आराई में मुलविस है। डॉक्टर कादिर मकसीद तजर्बाकार सियासतदान हैं, इनसे गुजारिश है एहतजाज की कॉल वापस लें।
روشنی کی کرن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی ایم انسولین کارڈ پروگرام لانچ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ رائڈر کے ہمراہ انسولین کارڈ لے کر کمسن بچوں کے گھروں میں خود پہنچی۔ فری انسولین پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 1500 بچوں کو گھر کی دہلیز پر انسولین فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ کمسن بچوں کے لیے فری انسولین پروگرام 1 ماہ بن کر شروع کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا، جو جہاں ہوگا وہیں احتجاج کرے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جلد ملک گیر تحریک کا اعلان کریں گے۔ جیل میں عام قیدی کے جو حقوق ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جا رہے۔ 8 ماہ میں صرف ایک بار بچوں سے بات کروائی گئی، ذاتی ڈاکٹر سے بھی چیک اپ نہیں کروایا جا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ جو ایک عام قیدی کو جو ان کی سہولیات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، وہ بھی مجھے نہیں دیے جا رہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میرے بچوں سے 7-8 مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے، ایک دفعہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میری فیملی کو ان کو پتہ ہے، کہتے میری بہنوں کو اتنے ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کروانے دینے جا رہے۔ یہ کون سا قانون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود میری فیملی کو میرے سے ملاقات نہ کروائی جائے؟ اس کے باوجود انہوں نے کہا میں یہ بڑے واضح کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لیں تو میں نہیں جھکوں گا اسلام کے آگے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں دنیا بھر میں 18 کروڑ سے زائد ڈیجیٹل صارفین کے اکاؤنٹس کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کی نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے صارفین کو اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کروڑوں ڈیجیٹل صارفین کا ڈیٹا چوری، آپ بھی اپنی ای میل اور دیگر ایپس کا پاس ورڈ فوری تبدیل کریں۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ڈیجیٹل صارفین کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ صارفین اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ فوری تبدیل کر لیں۔ ڈیجیٹل صارفین کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کو چاہیے کہ صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کریں۔ الارمنگ تو ہے، ڈیٹا ایسی چیز ہے جو یعنی کہ بالکل پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، سیکیور ہونا چاہیے۔ کمپنیز کو چاہیے کہ پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ایسے یہ انیتھیکل ہے۔ جس پلیٹ فارم سے ایک ڈیٹا چوری ہوئی ہے، مطلب گوگل، یہ سارے، پہلے ان کو کمپنیز کو ریسٹرکشن لگانی چاہیے، اپنے یوزرز کو پروٹیکشن دینا چاہیے۔ کمپنیز جو ہے نا ان کو اپنے جو پراپر سیکیورٹی سسٹم پورے بنانے چاہیے، جس کی وجہ سے نا جو یوزرز کا جو بھی ڈیٹا ہے نا وہ ضائع نہ ہو سکے۔ ایڈوائزری کے مطابق سرکاری ادارے اور مالیاتی اکاؤنٹس بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ صارفین اپنے اکاؤنٹس پر 2 مرحلہ جاتی توثیق کے عمل کو فعال کریں۔ وائرس کے ذریعے حساس معلومات چرا کر ڈیٹا بیس میں رکھی گئی ہیں۔ بے مثال اداکاری، خوبصورت ادائیں، دلفریب انداز اور لالی ووڈ کی رانی کے مداح 32ویں برسی پر انہیں یاد کر رہے ہیں۔ سنہرے دور کی مقبول اداکارہ نے سلور اسکرین پر کم وقت میں بہترین مقام بنایا، سینکڑوں فلموں میں اداکاری کے ذریعے سکہ جمایا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالسلام علی کی رپورٹ میں۔ 1962 میں فنی کیریئر کا آغاز کرنے والی رانی نے ابتدا میں ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ فلم دیور بھابھی نے ان کی قسمت کا تالا کھولا اور وہ ہر فلم کی ضرورت بن گئی۔ رانی نے سینکڑوں فلموں کو جاندار اداکاری اور دل فریب اداؤں سے کامیاب کیا۔ ان کی جوڑی اداکار شاہد اور وحید مراد کے ساتھ خوب جچی۔ رانی کی مشہور فلموں میں بہن بھائی، سریا بھوپالی، امراؤ جان ادا، دیور بھابھی اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے چند پنجابی فلموں میں بھی اداکاری کی۔ رانی کو رقص میں خاص مہارت حاصل تھی۔ لاکھوں دنوں کی دھڑکن رانی کینسر سے جنگ لڑتے 27 مئی 1993 کو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جاندار اداکاری کی بدولت وہ اپنے پرستاروں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ عبدالسلام علی، GNN لاہور۔